सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमसे किया हुआ वादा पूरा कीजिए आप। फिक्र मत करें, आप बरतानवी जहाज के जरिए यहाँ से चले जाएंगे। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे जनाब। चले आ जाए। वो जबरदस्ती बग्गी में बिठाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये शहजादा अब्दुल कादिर का हुक्म है। वो खाली गोदाम पे ले गए। हम अब्दुल कादिर को सजा दिलवा के छोड़ेंगे। वो दस्तावेजात किसके बारे में है? वो दस्तावेजात आपके मुतालिक हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे नहीं में, कुछ नहीं किया हमने। हमें आप पर यकीन नहीं, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे अब्दुल कादिर। और अगर मुझे कुछ भी हुआ या मुझे फंसाने की कोशिश की तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देंगे। अगर तुम्हें अमानतदार चाहिए तो इस पते पर पहुंच जाओ। मैं वही हूँ जिसने मंशियात का बताया था। अकेले आना तुम। तमाम मंशियात जब्त कर ली गई हैं। अब्दुल हमीद ने हमें अपना सिपाही बना लिया। क्या आप उसके लिए काम करेंगे? बिल्कुल हमें करना होगा। अब्दुल हमीद के आदमी हैं। यहाँ तुम गलत हो, ये मेरे आदमी हैं। हमें तो डरा धमकाकर खामोश कर देंगे, लेकिन बिदार सुल्तान एक ज़हीन खातून है। आपकी हकीकत क्या आप एक शैतान हैं, वो जल्द जान जाएंगी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अमानतदार, मैं उसे खत्म करने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें मंशियात के अड्डे का पता मैंने ही दिया था। नायबीन कहाँ है? वो गायब हैं। उन्हें अगवा कर लिया गया है। तो तुम ये कह रहे हो कि ये शहर छोड़कर चले जाओगे, बरतानवी सफीर? ये शहर जल्द ही बरतानवी बहरी फौज की बमबारी की जद में होगा। तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? वो किले जो हमने एहतियातन चनक में कायम किए हैं, यहां से रुखसत होते हुए तुम भी चनक के रास्ते को इस्तेमाल करोगे। वहां की पहाड़ियों को गौर से देखना, वहां तुम्हें वो किले नजर आएंगे, और वो किले बरतानवी बहरी जहाजों के लिए जहन्नम साबित होंगे। चले जाओ यहां से। आपके कमरे की सफाई के दौरान खादिमा से ये गिर गई थी। उन्हें लगा ये स्नेहा सुल्तान की है, इसलिए हमारे पास ले आई। आपको तो मालूम है सुल्ताना के स्नेहा सुल्तान की याददाश्त की वजह से मैं कितनी फिक्रमंद थी। जब मैंने इनसे कहा कि मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ तो ये इसे लेकर मेरे कमरे में ही आ गई ताकि मैं देख सकूं।
उम्मीद है आप गलतफहमी का शिकार नहीं होंगी। क्या ये सच है सनेहा सुल्तान? जी ये सच है। शिवनाज खातून ने हमारी बहुत मदद की है। क्या आज आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, हमें अब थोड़ी बहुत बातें याद आने लगी हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको जल्द सब कुछ याद आ जाएगा, यकीन है हमें। इंशाल्लाह। सनेहा सुल्तान, परेशान मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, हम, आपके भतीजे भतीजी और महमूद पाशा, हम सब घर वाले आपके साथ हैं। बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए और अच्छी उम्मीद रखिए। इतना मायूस मत हो तुम। क्यों ना हूं कारासू, अब्दुल हमीद के इकदामात ने हमें तबाह कर दिया है। अहमद रजा और उसके लोगों ने नौजवान तुर्कों की तहरीक को छोड़ दिया। अब हम पर कौन यकीन करेगा, कौन हमारा साथ देगा? ये खतरा तो हमेशा रहा है, जिसे तुमने नहीं देखा। मैं जा रहा हूं, पेरिस में मेरा काम खत्म हुआ, वापस पायतख्त जा रहा हूं। आप भी जा रहे हैं? नाराज मत होना, लेकिन ये तहरीक मर चुकी है। मैं इसे जिंदा करूंगा कारासू, और मैं जानता हूं ये कैसे करना है। कैसे? अब्दुल हमीद को मारकर उसे तबाह करने का एक ही तरीका है। उसके महल को पाशा हजरात समेत धमाके से उड़ा देना होगा। आपके पास जो दस्तावेजात हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं। इसलिए हमने आपसे उन लोगों को यहाँ लाने के लिए कहा था। बरतानिया ने एक झूठ पर यकीन कर लिया और अपने बहरी जहाज भेज दिए। सुल्तान मुअज्जम, जो दस्तावेजात आपके पास हैं वो हमारी सल्तनत को 30 साल पीछे ले जा सकते हैं। इसीलिए हमारा यकीन कीजिए, हम उन लोगों को आपके सामने पेश करने वाले थे। साबिका नायबीन को उन लोगों ने अगवा किया है जिन्हें हम नहीं जानते। फिर तलाश कीजिए उन्हें। अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम जल्द या बदेर बरतानिया से जंग लड़ेंगे, लेकिन आज नहीं। इस जंग को रोकना आपका फर्ज है। अब आप जाइए और मालूम कीजिए, हर हाल में उन्हें तलाश कीजिए। हमें उन लोगों को तलाश करना है पाशा हजरात। बरतानिया ने अपने जदीद जहाज भेजे हैं, लेकिन चनक किले उन्हें रोकने के लिए काफी हैं। मगर कुछ लोगों की वजह से अपनी कौम को जंग की तरफ ले जाना उन पर जुल्म करना है। पाशा, अब मैं आप सबके साथ हूं। ये एकदम रोथस्चाइल्ड को नाराज कर देगा। अब कोई भी शख्स वेम्बेरी से नाराज नहीं हो सकता। हमने रोथस्चाइल्ड के खिलाफ काम किया। मैं जानता था कि आप जैसा जाबाज शख्स ही इस तरह के खतरात मोल ले सकता है। अगर यहूदियों को फलस्तीन मिल जाता है तो पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले सकता हूं। न जाने क्या होगा। अब हम अपने इक़दामात का आगाज करेंगे।
दुनिया के तमाम हिस्सों से यहूदियों को फलस्तीन ले जाकर बरतानिया और फलस्तीन की एक मुश्तरका कंपनी बनाएंगे। हमें इजाजत और रकम की जरूरत होगी। जनाब रोथस्child आपको मुंह मांगी रकम देंगे और अब्दुल हमीद से हमारे लिए इजाजत भी हासिल करेंगे, क्योंकि रोथस्child को इन आदमियों की जरूरत है। और अगर वो इन्हें अब्दुल हमीद के पास नहीं ले जाता तो उसकी सल्तनत मुंह के बल गिर जाएगी, याद रखना। यानी फलस्तीन को अपना आबाई वतन बनाने के करीब है। इसके लिए कुछ भी करूंगा मैं। जब हम वो जमीन हासिल कर लेंगे तो तमाम यहूदी आपको और मुझे सुबह शाम अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। विचिनो। ये यहाँ क्या कर रहा है? हमसे बात करने आया है भतीजो। चाचा, इसके हाथ जजार और जामगोस के खून से रंगे हैं और तुम लोगों के हाथों पर मेरे भाई का खून है। जो लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं हम उन्हें कत्ल कर देते हैं, लेकिन तुम अपने भाई के कातिलों को गलत जगह पे तलाश कर रहे हो। पुरसुकून हो जाओ भतीजो और मेरी बात सुनो। उन्होंने सैम्यूल के बाद पाया तख्त में अमानतदार को भेजा और गारो उसके साथ काम करता है, लेकिन अब इनके दरमियान तनाजा खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से गारो ने हमें मंशियात के अड्डे का पता बताया। अगर इसने हमें बता दिया कि अमानतदार कहाँ है तो हम इसके मसले को खत्म कर देंगे। तुम ये कैसे करोगे? अगर अमानतदार मर जाए तो फिर तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। फिर तुम यहाँ से चले जाना। मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया भी नहीं हूँ। तुम्हें कीमियादान बाहिफाजत मिल गया और तुम सब जिंदा हो, इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम्हें मारने के लिए अमानतदार ने मंसूबा बनाया हुआ था। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो गारो? जब तक मैं चाहूंगा तुम सबकी मदद करूंगा। हम उस वक्त तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक अमानतदार मर नहीं जाता। कबूल है मुझे। भतीजे भी मुनासिब तरीके से काम करेंगे, इसी में हम सबका फायदा है। जनाब, तुम 15 आदमियों को नहीं संभाल सके। अब्दुल हमीद के पास हमारे उन कामों के सबूत मौजूद हैं जो हमने गैर कानूनी तरीकों से बेशतर ममालिक में किए हैं। वो दस्तावेजात साबित करते हैं कि हमने जर्मनी और फ्रांस को किस तरह मुआशी नुकसान पहुंचाया और बरतानिया का फायदा उठाते हुए हमने दुगना सरमाया कमाया। अब्दुल हमीद हमारी सल्तनत को मुख्तलिफ हरबों से खत्म करने की दर पे है और बदले में वो सिर्फ 15 आदमी चाहता है, और तुम कहते हो कि वो सब लापता है। मार दे मुझे, कसूरवार हूं मैं। तुम मर जाने के ही मुस्तहिक हो। हाँ बिल्कुल, मार दे मुझे। हम तुम्हारी जिंदगी बख्शते हैं। अब अपनी ये नई जिंदगी तुम मुझ पर फिदा करोगे। क्या हम बात कर सकते हैं नाइमे? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी अब्दुल कादिर। हम जानते हैं कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगी नाइमे,
फिर कहेंगे हमने कुछ नहीं किया। हमें यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उनकी हालत देखी है। बहुत बुरी तरह मारा गया है। हमने ये सब नहीं किया। वो आपके ही मुहाफिज थे। हाँ, और ये भी कहा है कि शहजादा अब्दुल कादिर उन्हें अगली बार कत्ल कर देंगे। ऐसे हैरत से मत देखे अब्दुल कादिर। आपने ही तो कहा था कि आप उन्हें किसी भी तरह कत्ल करवा देंगे। अब आप इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? आपकी आवाज राहदारी तक सुनाई दे रही है। क्या हुआ है नाइमे? इस जालिम अब्दुल कादिर से पूछिए। जो ताकत इन्हें बाबा से मिली, उससे जो चाहे ये कर सकते हैं। ये एक बहतान है भाई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नाइमे सोचती है कि सहाफी पर तशद्दुद हमने करवाया है। ये इनकार कर रहे हैं क्योंकि इन्हें खौफ है कि वालिदा और बाबा इनके किए की सजा दे देंगे। हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है नाइमे। अब बस कीजिए। आप बस कीजिए। बस करें अब्दुल कादिर। हमारे कमरे से फौरन निकल जाए और आइंदा हमसे कभी बात मत कीजिएगा। गलती माफ नहीं करता मैं। अगर मैं उन लोगों को जिंदा हासिल ना कर सका तो सजा के लिए तैयार रहना। समझ गए सारे? हाँ, समझ गए। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत है? आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारे अंदर एक अमानत है, बस वही लेने आए हैं। अगर आपको लगता है कि असलहे के जोर पर आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो आप यहाँ से वापस चले जाएं। हाँ, आप खून बहा सकते हैं, जान ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकते। विजनो, पायतख्त में खुशामदीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो, हम जा रहे हैं यहां से। तुमने जुल्म किया है। जहन्नुम की आग का ईंधन बनाया जाएगा तुम्हें। हम जिस दिन हैकल सुलेमानी को बहाल करेंगे उस दिन हम दुनिया में जहन्नुम की आग को भड़काएंगे। बच्चे को ले लो। इस्माइल हक्की साहब कहाँ हैं? सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने उन्हें खबर पहुंचाई थी लेकिन वो नहीं आए। किसी अहम काम में मसरूफ होंगे। पाशा हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि साबिका नाइबीन पेरिस जाकर अपनी अलहदा हुकूमत कायम करना चाहते थे, लेकिन वो सब पकड़े गए।
फिर खबर फैलाई गई कि उन सब को मारकर उनकी लाशों को साहिल पर फेंक दिया गया है। ताहम बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो लाशें साबिका नायबीन की नहीं थीं। इसके बावजूद बरतानिया ने तमाम साबिका नायबीन और नौजवान तुर्कों के मुस्तकबिल की जमानत के लिए अपने बहरी जहाज भेजे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो नायबीन गायब हैं। सुल्तान मौज़म, सिपाहियों ने जाए वकूओं पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने खाली बग्गियां देखी वहां और तमाम सबूत भी जमा कर लिए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ये काम नकाबपोश अफराद ने किया है। इसका मतलब है कि रोथस्चाइल्ड ठीक कह रहे हैं, किसी और ने ही उन साबिका नायबीन को अगवा किया है। हमने रोथस्चाइल्ड को अपने जाल में फंसा लिया है। वो झूठ नहीं बोल सकते। पाशा हजरात, बरतानवी बहरी जहाज आ रहे हैं। इंतहाई तरबियत याफ्ता मुसल्ला बहरिया आ रही है। हमें अपनी तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, चनक किलों में इक़दामात करने होंगे और पूरी तरह तैयार रहना होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, एक अहम खबर मौसूल हुई है। सुल्तान मुअज़्ज़म, बताइए पाशा। खानकाह पर हमला हुआ है। जिक्र करने वाले दरवेशों को मार दिया गया है। ये क्या कह रहे हैं पाशा? उमर कहाँ है? बाहर है, पहरा दे रहा है। तातार, क्या सोच रहे हो बताओ मुझे। गारो पे कैसे यकीन किया जाए जनाब? उसने कभी कुछ ठीक नहीं किया। इसके अलावा वो उन दुश्मनों का मददगार भी है। अमानतदार का मसला उससे मुख्तलिफ है तातार। अगर वो उसे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता तो हमें मंशियात के बारे में नहीं बताता। देखते हैं कि वो हमें कौन सी खुफिया मालूमात देता है, लेकिन मोहतात रहना होगा हमें। तातार हक पर है चाचा। उसने हम तक रसाई अपने भाई का बदला लेने के लिए की है। हो सकता है कि वो अमानतदार के कहने पर हमारे लिए जाल बिछा रहा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मंशियात के अड्डे का बताने वाला गारो ही है। जनाब, जनाब, एक आफत आ गई है। क्या हुआ? कैसी आफत? खानकाह पर हमला हुआ है। हमारे बहुत से भाई शहीद हो गए। इस्माइल हक्की साहब को और हमारे 2 बच्चों को उठाकर ले गए हैं। किसने किया ये? नहीं जानता मैं। चाचा, इस तरह का काम दहशतगर्द गिरोह कर सकते हैं। गारो को इतला करो इसकी, वो पता करेगा ये किन दहशतगर्दों का काम है। भतीजे, तुम यहीं पर रहना जब तक हम मामलात हल नहीं कर लेते। बताओ मुझे, इस हमले की तुमने हमें इतना क्यों नहीं दी? ये किसी गिरोह का काम नहीं है। तो फिर खानकाह पे किसने हमला किया है? विजिनो। विजिनो कौन है? मैंने सुना था कि वो आ रहा है और अब उसे देख भी लिया। वो उन यहूदियों में से है जो हैकल सुलेमानी की बहाली के लिए अपनी जानें वक्फ कर देते हैं। खलील खालिद साहब, सुल्तान मुअज़्ज़म आपसे मिलना चाहते हैं। तुम सब यहीं रहना भतीजों, और मोहतात रहना। चलो मेरे शेर। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो तो इन बच्चों को यहां से ले जा सकते हो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा है। हम यहूदियों का हैकल सुलेमानी के नक्शे की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी उस नक्शे को हासिल करने में गुजार दी, दुनिया भर का सफर किया, तब मालूम हुआ कि उस नक्शे की हिफाजत एक दरवेश कर रहा है। तुम मुझे वो नक्शा दोगे? तुम सब जानते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि अहल अफराद को ही अमानत सौंपी जाती है और वो मर जाते हैं, लेकिन किसी ना अहल को अमानत नहीं देते। अहमद, अहमद।
या ये दूसरा बच्चा भी मरेगा, या फिर तुम अमानत दोगे। ठीक है, बच्चे को छोड़ दो। बताओ मुझे वो कहाँ है? एक कमरे में है जिसके 3 ताले हैं। जल्दी बताओ, चाबियां कहाँ हैं? मुख्तलिफ जगहों पर है। इसके हाथ खोल दो, हम चाबियां जमा करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, जिक्र के दौरान दरवेशों को गोली मार दी गई। इस्माइल हकी साहब और 2 बच्चों को अगवा कर लिया गया। किसने किया है ये? हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह उन्होंने असलिहा इस्तेमाल किया है उससे वाज़ेह होता है कि वो इस काम में माहिर है और उन्होंने ये काम बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत किया। शफीक पाशा, इस हादसे की तहकीकात करें और गवाहन से बात करके तफ्तीश भी करें। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। तमाम मालूमात अहमद जलालुद्दीन पाशा को दीजिएगा। इसका कोई मजहबी पहलू हो सकता है, इसलिए मामले को एहतियात से हल करना होगा। उसने हार नहीं मानी। बिदार सुल्तान अब तक मुझे शक की निगाह से देख रही हैं। उनका एतमाद हासिल करने के लिए सब कुछ करके देख लिया मैंने। अच्छा हुआ आपके बारे में जो सफात थे हमने वो निकाल लिए थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ होगा। अब वो मुझ पर और कड़ी नजर रखेंगी, आसाब पर सवार रहेंगी। अब मैं जहां भी जाऊंगी मेरा पीछा करवाएंगी। वो सोचकर ही पागल हो रही हूं मैं। और वो लड़की, क्या नाम था उसका? हांदे। बिदार सुल्तान ने उसको मेरे पास उसी मकसद के लिए रखा होगा। लेकिन वो सुल्तानों को पसंद नहीं करती थी। तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दिखावा कर रही होगी वो। तुमने मालूमात हासिल की थी उसकी। मुझे यकीन है कि रोज नामचा उठाकर वही लेकर गई है। मैं उस पर ऐसा बहुतान लगाऊंगी कि कभी किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगी। नहीं, तुम अब और कुछ नहीं करोगी। तुम्हारे कुछ भी करने से उनकी तवज्जो हम पर मजीद बढ़ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? क्या हम उसे अपने इर्द गिर्द घूमने देंगे? फिलहाल हमें जरा मोहतात रहना है, यही बेहतर होगा। मुझे बिदार सुल्तान का एतमाद हासिल करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका एतमाद मुझ पर इतना बढ़ जाए कि वो दोबारा मुझ पर शक करने का सोच भी न सके। अल्लाह मदद फरमा। आ जाए। स्नेहा सुल्तान। आ जाइए बिदार सुल्तान, बैठिए। स्नेहा सुल्तान, आप ठीक तो हैं? आपको पसीना आ रहा है। शायद ये अद्वियात के असरात हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो। क्या तबीबा ने आपका मुआयना किया? उन्हें हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि गुजरते वक्त के साथ हमें चीजें याद आ रही हैं। फिर ऐसी क्या बात है जो आपको अफसुर्दा कर रही है? आपको अपने माजी के बारे में सब कुछ याद आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए ना, लेकिन आपका चेहरा तो उतरा हुआ है। स्नेहा सुल्तान, आखिर किस चीज ने आपको इतना ज्यादा मुतासिर कर दिया है? देखिए, हम इन सब हालात से गुजरने के बाद बहुत थक गए हैं। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, यकीन कीजिए। हमने आपके रोजनामचे का जायजा लिया है। आपकी इजाजत के बगैर हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है हम शिवनाज खातून के बारे में हमेशा शुकूक का शिकार रहे हैं। उसके कुछ सफात गायब हैं। उन सफात पर क्या लिखा था स्नेहा सुल्तान? क्या वो शिवनाज खातून की गद्दारी के बारे में थे? और अगर मुझे कुछ भी हुआ या मुझे फंसाने की कोशिश की
तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देंगे। नहीं, हमने कुछ सफ़ात इसलिए फाड़ दिए थे क्योंकि तहरीर पसंद नहीं थी, और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई अहम बात नहीं है। बेदार खातून। स्नेहा सुल्तान, हमारी तरफ देखें। आप सुल्तान अब्दुल मजीद की बेटी हैं और आप अजीम खान सुल्तान अब्दुल हमीद खान की बहन हैं। आप सुल्तान मोहम्मद फतेह के खानदान से हैं। हम जानते हैं कि आप इस खानदान से दस्तबरदारी के बजाय मरने को तरजीह देंगी। अगर आप हमसे बात करना चाहें तो हम अपने कमरे में हैं, इंतजार करेंगे। मेरी तमाम मंशियात को आग लगा दी गई। मुझे कोई रास्ता तलाश करना होगा और मैं रास्ता तलाश करूंगा। आपके यहां होने से मुझे हमेशा ताकत मिलती है। मुझे अपने इक़दामात करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। खामोश, हमारी बात गौर से सुनो जोरिस। बरतानवी जहाज पाए तख्त पर बमबारी करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। तब तो हमें अपनी सलामती के लिए जल्द से जल्द पाए तख्त को छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमें इन जहाजों को वापस भेजना होगा। क्या मतलब उन्हें वापस भेजना होगा? और क्यों? वो यहाँ हमारे मकसद को ही तो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। अब्दुल हमीद ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। अगर उन जहाजों ने पाया तख्त पर बमबारी की तो इस शहर के नीचे दफन हो जाएंगे हम। आप उन्हें कैसे रोकेंगे? कुछ बहुत खास लोग हैं जो गायब हो चुके हैं। तुम्हें उन्हें तलाश करना है। हमें उन्हें खैरियत के साथ अब्दुल हमीद के हवाले करना है। इस तरह यह मामला हल हो जाएगा और वो जहाज वापस चले जाएंगे। क्या आपने खानका के दर्दनाक वाक़े के बारे में सुना, खलील खालिद साहब? जी सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्लाह उन सब की शहादत को कबूल फरमाए। आमीन। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सफ़ाक है जिसने ये किया? जी सुल्तान मुअज़्ज़म, विजीनो नामी एक शख्स है, लेकिन अभी तक हमने तहकीकात का आगाज नहीं किया। तो फौरन आगाज करें। खानका में होने वाले शुहदा के लिए, हमारी रियासत के लिए और हमारे दोस्त इस्माइल हक्की साहब के लिए। जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। स्नेहा सुल्तान, आ जाएं। हाँ, मुझे डर था कि आज तो आप हर चीज का एतराफ कर लेंगी, लेकिन ये गलती नहीं की आपने। क्या आप यहाँ ये कहने आई हैं? नहीं, दरअसल आपकी एक और मदद चाहिए, और वो है बिदार सुल्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए। आप ये क्या कह रही हैं? बिदार सुल्तान को छूने की भी इजाजत नहीं देंगे हम आपको। हद में रहिए। मैं जिसे चाहूं छू सकती हूं, लेकिन मेरा ये इरादा नहीं है। बिदार सुल्तान को अब तक मुझ पर शक है और मैं चाहती हूं कि उनका एतमाद हासिल करने में आप मेरी मदद करें। आप इस काबिल नहीं हैं कि उनका एतमाद हासिल करें। आपके महल में आने के पहले दिन से शक करती हैं आप पर वो।
लेकिन मैं अब तक यही हूँ, नहीं हूँ क्या? बिदार सुल्तान को आप अच्छी तरह जानती हैं कि उनका एतमाद कैसे जीता जा सकता है। भूलिएगा नहीं, अगर आपने बिदार सुल्तान का एतमाद हासिल करने में मेरी मदद की तो हायल नहीं होंगी मैं आपके रास्ते में। आपका पीछा करना भी छोड़ दूंगी मैं। ठीक है, अगर आप पाए तख्त के लिए मुफीद कामों में हिस्सा लेंगी तो वो खुश होंगी। किस किस्म का फायदा? बिदार खातून काफी अरसे से पाए तख्त की खवातीन के लिए दस्तकारी की दर्सगाह का इफ्तिताह करना चाहती हैं, जहां मुफ्त सिलाई कढ़ाई सिखाई जाए। जरूरत के मुताबिक रकम देंगी तो दिल जीत लेंगी, उनका एतमाद भी हासिल कर लेंगी। समझ गई। ऐसा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए रकम आप देंगी। हम समझे नहीं। मैं कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रही हूं। मैं पाए तख्त के लिए अपना जाती सरमाया कभी जाया नहीं करूंगी। आप मुझे अपना सरमाया देंगी और वो मैं बिदार सुल्तान को दूंगी। अब्दुल कादिर ने आरिफ पे तशद्दुद करवाया। अब्दुल कादिर ने आपको बताया है ये? हमने उन्हें खुद देखा है, वो बहुत बुरी हालत में है, मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। नाइमे, क्या आप उनसे फिर मिलने के लिए गई थी? अब्दुल कादिर ने आरिफ पर तशद्दुद करवाए, ये जानने के बाद उल्टा आप हम पर गुस्सा हो रही हैं। क्या अब्दुल कादिर ने ये कबूल किया है? इनकार किया है। वो कहते हैं ये बहतान है। फिर यही हकीकत है? नहीं, उन्होंने आरिफ को धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि शहजादा अब्दुल कादिर उन्हें कत्ल करवा देंगे। आप अब्दुल कादिर के बजाय हमारे मुखालिफ उस शख्स का यकीन कर रही हैं जिसे आप सिर्फ कुछ ही अरसे से जानती हैं? जी हाँ, हमें यकीन है आरिफ पर। बहुत हो गया नाइमे, बहुत। आरिफ के बारे में सोचना छोड़ दें और उसे अपने दिमाग से निकाल दें। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये समझ क्यों नहीं आता आपको? उन्हें अपने दिलो दिमाग से कैसे निकाले? उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं हम वालिदा। तुम्हारे जख्म तो और खराब हो रहे हैं, बुखार भी है तुम्हें। चलो तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। रुबीना तुम्हारे दफ्तर छोड़ने पर बहुत नाराज है। वो चाहती है शहजादा अब्दुल कादिर के जुल्म को अफशा करो तुम। वो माफ कर देगी तुम्हें, तुम वापस अपनी जगह हासिल कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शहजादा अपनी बहन को मुखालिफ सहाफी से बचा रहा है। अगर उसकी नजर से देखूं तो उसे समझ सकता हूं। नाइबे सुल्तान दफ्तर आई थी, पूछ रही थी तुम्हारा। जानता हूं, काश तुमने मेरा ना बताया होता। बताना जरूरी था क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी जैसे तुम्हें देखे बगैर मर जाएंगी वो। लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना होगा आरिफ, वरना वो तुम्हें मार देंगे। मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नाइमे को नुकसान पहुंचे। अब वो मुझे नहीं देखेगी। मैं आज पाए तख्त से जा रहा हूं। क्या पेरिस नौजवान तुर्कों के पास जाओगे? वैसे भी वो कुछ अरसे से तुम्हें अपने साथ मिलाना चाह रहे थे। नहीं, नौजवान तुर्क की मौजूदा सियासी नजरियात मेरे नजरियात से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते और मैं ये उन्हें बता भी चुका हूं। शैतान के हाथ से खैर का काम करवाना चाहते थे, शिवनाज की रकम खर्च करवाना चाहते थे, लेकिन उसने फिर वही किया। शैतान। खुशकिस्मती से ये रकम हमारे लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। सनेहा, बिस्मिल्लाह। सनेहा, 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 क्या मैंने ठीक सुना है? आपको सब याद आ गया? आपकी याददाश्त लौट आई है? आपको अपना बासलाहियत और नायाब शौहर याद आ गया है ना, महमूद पाशा? जी बिल्कुल, हमें याद आ गया महमूद। खुश आमदीद। शुक्रिया सनेहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है या रब्बी। सनेहा, ये कैसे हुआ? आपको कैसे याद आना शुरू हुआ? क्या कहें,
बस ये सब अचानक हो गया, एकदम से सब याद आ गया महमूद। अच्छा, आपके इस वक्त यहाँ आने की वजह क्या है? जब सुना कि आप ठीक हो गई हैं तो फौरन चला आया सनेहा। हाँ, ठीक है, आपने हमें देख लिया, चलिए अब फौरन यहाँ से जाइए। क्या मतलब, आप मुझे निकाल रही हैं? इस तरह क्यों कह रहे हैं आप? हमने इसलिए कहा कि आपके काम का हर्ज न हो जाए। नहीं होगा सनेहा, नहीं होगा। आप अपने घर वापस आई हैं। या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है या रब्बी। आइए, आपको गले लगाओ सनेहा। आइए आइए सनेहा, सनेहा, सनेहा। आइए यहाँ आइए, आइए अच्छा। बैठकर बातें करते हैं। आइए बैठिए। हाँ, कैसा महसूस कर रही हैं? ये क्या है सनेहा? आपने ये तिजोरी से क्यों निकाला? आप इसे चुरा रही थी? आप ये रकम चोरी कर रही थी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इंसान अपनी रकम कैसे चुरा सकता है महमूद? हम सिर्फ अपने जेवरात और रकम लेकर जा रहे हैं। लाइए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सनेहा, आप इन्हें तिजोरी में वापस रख दें। ये वहाँ ज्यादा महफूज है। बिल्कुल नहीं, इस रकम से जरूरी काम करने हैं हमें महमूद। सनेहा, इतनी सारी रकम से क्या काम है? आप इतनी रकम का क्या करने वाली हैं? बताइए, बताइए मुझे। खैरात करेंगे महमूद, खैरात, फिक्र मत कीजिए। सनेहा, आप हक बजानिब हैं। अच्छी सोच है आपकी। आपकी सेहतियाबी पर सदका देना यकीनन लाजिम है। लेकिन सनेहा, ये रकम सदके के लिए हद से ज्यादा है। मैं बताता हूँ कि सदका कितना होना चाहिए। देखिए सनेहा। हाँ, इधर दीजिए महमूद। हम जानते हैं इसे कहाँ और कितना देना है। आखिर सेहतियाबी के बाद इतना सदका देना तो बनता है। बनता है सनेहा, बिल्कुल बनता है। लेकिन सनेहा, इतनी बड़ी रकम सदके के तौर पर देना मुनासिब नहीं है। इतनी रकम तो पूरे खानदान के सदके के लिए भी बहुत ज्यादा है। क्या कर रही हैं आप? हाँ, कितनी अच्छी बात है महमूद, एक साथ पूरे खानदान का सदका हो जाएगा। ओह, रकम चली गई। वो लोग मेरे पास है रुतसैल, मैंने ही उन्हें अगवा किया है। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? तुम मेरी बहन रुबीना से दूर रहोगे। नहीं 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 नहीं। एक दरवाजा है जिसके तीनों तालों की चाबी अलग अलग जगहों पर है। वो मुकामात कहाँ हैं? कुतुब खाना, इतर की दुकान और खानका। मुहाफिजों ने कहा कि ये आपका हुक्म है। जबकि आप इसी के मुस्तहिक थे, लेकिन फिर भी हमने हुक्म नहीं दिया। जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब दूसरी चाबियां लेने जाएंगे। कौन ले गए उसे? शहजादा अब्दुल कादिर और उनके मुहाफिज। अब्दुल हमीद से खुफिया दस्तावेजात हासिल कर लेंगे और अब्दुल हमीद बरतानवी बहरिया को वापस भेजने में कामयाब हो जाएगा।